उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासनकाल में बाबूशाही छाई हुई है। तमाम कंट्रोल, तमाम ताकतें बाबू के पास हैं और इसी वजह से जम्मू कश्मीर की सरकार काम नहीं कर पा रही है। बाबू लोग हमारी बात नहीं सुनते, हम उनके पास जाते हैं, वो हमारा काम नहीं करते, हमारे मन के मुताबिक काम नहीं हो रहे। चूँकि IAS अफसरों की, IFS की, IPS का APR हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए वो हमारी बात भी नहीं सुनते। ये बात आप चुनी हुई सरकार के या तो मंत्रियों से या चुनी हुई सरकार से जुड़े हुए लोगों से ये बात अब दबा के सुन रहे हैं। और अगर आप विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि जनाब IAS अफसर तो कतई कोई बात मान के राजी नहीं। हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हम चुने हुए लोगों के नुमाइंदा हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। 5 अगस्त 2019 से पहले हम जो कहते वही कानून, हम जो कहते वही बात होती और हम जैसे चाहते वैसे ही IAS, IPS और IFS अधिकारी काम किया करते थे। ये जम्मू कश्मीर के नेता आजकल लगभग हर दूसरे दिन यही कहानी सुनाते नजर आते हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा पन्नू को पलटा और मैं चला गया 1996 से लेकर 2002 तक के दौर में, मुझे इंडियन एक्सप्रेस की वो खबर याद आई जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को लेकर ये कहा था कि यहाँ आग लगी हुई है और मुख्यमंत्री मौजूद नहीं। और फिर ये भी मशहूर था कि BR सिंह हो, अशोक जेटले हो या अन्य कुछ और अधिकारी हों, वो जम्मू कश्मीर की सरकार चलाते थे और जम्मू कश्मीर की सरकार कब क्या करेगी, कामकाज कैसे होगा, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, ये सारा कुछ यही बाबू लोग तय किया करते थे। ये बातें 96 से लेकर 2002 तक सुनी। 2002 से लेकर 2008 तक एक वो दौर आया जिस दौर में 3 ब्यूरोक्रेटों को लेकर कहानियां मशहूर होनी शुरू हो गई कि सारी सरकार तो ये चलाते हैं, इनके कहे मुताबिक सब कुछ होता है। 2009 से 2014 तक 4 ब्यूरोक्रेटों को लेकर, 4 IAS अफसरों को लेकर कहानियां चल पड़ी कि जनाब मुख्यमंत्री हो, सरकार का कोई भी मंत्री हो, जो बाबू कहता है वही वो करते हैं। आम जनमानस की तो कोई सुनता ही नहीं। फिर 2015 से लेकर 2018 तक आरोप ये लगे कि जनाब मंत्री इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें काम करने का तरीका नहीं, उनको पता ही नहीं करना कैसे है, सब कुछ तो ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं और उनका जैसे मन करता है वैसे वो करते हैं। यही सब कहानियां सुनी। अब चलिए एक पल के लिए मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले बाबू लोग इतने ताकतवर नहीं थे जितने ताकतवर बाबू लोग आज हैं जी। और पहले लोकशाही थी, लोकतंत्र था और उस लोकतंत्र में मुख्यमंत्री पावरफुल थे, उप मुख्यमंत्री पावरफुल थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पावरफुल थी, उनके कहे मुताबिक चीजें होती थी। 1996 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार, उस समय की जितनी सरकारें थी, उनसे पूछिए कि आप एक ब्यूरोक्रेट बताइए, एक IAS, IPS, IFS, IRS अफसर बताइए जिसके ऊपर गंभीर करप्शन के आरोप लगे और आपने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की, आपने उसके APR में लिख दिया, आपने कुछ ऐसा किया जिससे उसको महसूस हुआ कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना गलत बात है। दिखाइए 1996 से लेकर 2002 तक जो बाबू अलग अलग करप्शन के केसेस में लिप्त हुए, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, वो एमिकेबली रिटायर हुए और अब आजकल जो तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP BJP में और कांग्रेस में मिलेंगे आपको। जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं वो दिल्ली में और आउट ऑफ कंट्री अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आरोप ही तो लगे थे। अब इसके बाद लोकशाही से पूछिए, इनसे पूछिए जो कहते हैं कि तब लोकतंत्र बड़ा मजबूत था, बाबू डरे डरे रहते थे। डरते किससे थे वो? क्या कोई अवैध इलीगल चीज करनी होती थी उनको जिससे वो डरते थे? डरते किस चीज से थे भाई? कोई काम जो कानूनी तौर पर करना बनता है, जिसके लिए कानून इजाजत देता है, कोई ब्यूरोक्रेट उसको मना क्यों करेगा? कोई IAS अफसर, IPS, IFS अड़ंगा क्यों लगाएगा अगर उसको लगता है कानूनी तौर पर इस काम में कोई अड़चन नहीं?
अगर उसको पता है कि कानून कहता है कि ये करना ज़रूरी है, वो उस काम को रोकेगा कैसे? और तब मंत्री जी के कहने पे ट्रांसफ़र होती थी, पोस्टिंग होती थी। मंत्री जी जिसको जहाँ ट्रांसफ़र पोस्ट करना चाहते थे करते थे। और 3 विभागों में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होती थी, पीएचई, पीडब्ल्यूडी और पावर। आजकल भी उन्हीं 3 विभागों में दबा के ट्रांसफ़रें हो रही हैं। और ज़रा पूछिए कौन कर रहा है, तो कहते हैं जी मंत्री जी करवा रहे हैं। मंत्री जी जैसा कहते हैं वैसा नीचे सचिव कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ऊपर जैसे कहा जाता है नीचे वैसे हो रहा है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, जिस विभाग में जो ताकतें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, उन ताकतों का तो भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। 2500 से ज़्यादा ट्रांसफ़र आप लोग, 2500 से ज़्यादा अफसर आपने ट्रांसफ़र किए। अगर ये बाबू आपकी नहीं सुनता, अगर ये ब्यूरोक्रेट आपकी नहीं सुन रहा, अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आपकी नहीं सुन रहा, तो फिर आपके दिए गए इन हुक्मों को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? क्यों ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सचिव ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला जो उसको खुद भी लग रहा था कि इसके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है? क्यों निकाला? क्योंकि आपने कहा तो निकाला। माइनिंग डिपार्टमेंट ने एक ऐसा ऑर्डर, जिस ऑर्डर को माइनिंग डिपार्टमेंट का अफसर जानता है कि था कि इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को वो ऑर्डर भेजा। और पीडब्ल्यूडी ने उसको एग्जीक्यूट क्यों किया? अगर आपकी चलती ही नहीं, अगर बाबूशाही चारों तरफ है। असल मामला ये है कि बाबूशाही है आम आदमी के लिए। बाबूशाही है आम आदमी का जब आप काम ना करें तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि भैया देखो मामला ये है, हम तो तुम्हारा काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ब्यूरोक्रेट हमारी सुनते ही नहीं, अफसर हमारी बात मानते ही नहीं। और अगर अफसर आपकी बात मानते नहीं, अगर ब्यूरोक्रेट आपकी बात मानते नहीं, आपकी चलती नहीं, फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की ज़रूरत क्या है? फिर मंत्रालय बदलने की ज़रूरत क्या है? फिर नए लोगों को मंत्री बनाने की ज़रूरत क्या है? मामला इसका मतलब बिल्कुल साफ है। कथा करनी हो, कहानी करनी हो, उसके लिए आप तैयार रहते हैं। आपके अपने सारे काम हो रहे हैं, आपका प्रोटोकॉल ठीक तरीके से है। एक विभाग में कहा गया कि आपने मंत्री जी के किसी भी काम पर इतना खर्चा नहीं करना, लेकिन जब मंत्री जी के काम पर खर्चा करने की बारी आई तो आपने लिमिट्स को एक्सीड कर दिया, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई ये सचिव साहब ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, आपने जैसे कहा वैसे हुआ। सभी मंत्रियों के पास कोठियां हैं, सभी मंत्रियों के पास एकोमोडेशन है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। तो फिर बताइए कहां पर है जहां सचिव का दबदबा है, जहां बाबू लोग आपकी नहीं सुनते, जहां बाबू लोग आपकी बात नहीं मानते? अगर बाबू लोग आपकी बात नहीं मानते, अगर सचिव आपकी बात नहीं सुनते, अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आपकी नहीं मानते, तो उसके प्रमाण दीजिए, उसके साक्ष्य दीजिए, कहानी करना बंद कीजिए। हकीकत यह है कि आप के वो सारे काम जो आपको लगता है कि ये करवाने ज़रूरी हैं, वो सब हो रहे हैं। लेकिन जब जनमानस की बारी आती है, जनता आम आदमी की बारी आती है और आप फंसते हैं, तो आप कहते हैं आईएएस हमारी नहीं सुनता, आईएफएस हमारी नहीं सुनता, हम तो पावरलेस, बिजनेस रूल्स आए नहीं, बिजनेस रूल्स आए होते तो हम इनकलाब लाते। ये कहानी करने का कोई फायदा नहीं। सब जानते हैं कि सच्चाई ये है कि ये केवल एक स्मोक स्क्रीन है, और जिस स्मोक स्क्रीन का सिर्फ इतना मकसद है कि जब भी आम आदमी अपना दुखड़ा लेकर आए और हमें उसको टालना हो तो कह दो ये बाबू हमारी बात नहीं सुनते।